मान लीजिए कि आप साइंस का किसी भी एक टॉपिक के ऊपर 10 अलग-अलग पब्लिकेशन या ऑथर्स के किताब लेकर के आते हैं। वो टॉपिक कुछ भी हो सकता है, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एनर्जी या मोमेंटम, या फिर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हाइजेनबर्ग क्वांटम मैकेनिक्स, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और जब आप इन 10 किताबों को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैथमेटिकल टर्म्स में ये 10 की 10 किताबें सेम हैं। और अगर आपके पास सही इक्विपमेंट हो और एक कंट्रोल एनवायरनमेंट हो तो आप खुद भी टेस्ट करके या एक्सपेरिमेंट करके रिजल्ट पा सकते हैं। और अगर आप एक्सपेरिमेंट ना भी करें तब भी हम श्योर हैं कि ये चीज़ें काम करती हैं, क्योंकि आपका इंटरनेट, आपका स्मार्टफोन, आपका टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, यहाँ तक कि आपके कार और बाइक और स्पेस में घूम रहे सैटेलाइट्स या फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये सारी चीज़ें इन्हीं साइंटिफिक चीज़ों की वजह से चल रही है। और वहीं पर आप स्पिरिचुअलिटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी जैसी चीज़ों के ऊपर अगर 10 अलग अलग किताबें खरीदते हैं तो यकीनन उसमें से 8 किताबें एक दूसरे से कई एस्पेक्ट्स में अलग अलग बातें कर रही होंगी और आप उन्हें जांच भी नहीं सकते। जहां पर साइंस के पास मेथोडोलॉजी होती है जिससे आप हर बार एक सा रिजल्ट पाते हैं, वहीं पर स्पिरिचुअलिटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह जैसी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ फेथ, आस्था और बिलीफ के ऊपर चल रही है।